बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। चीन की जानिब से मुमकिन फौजी कार्रवाई की धमकी के बाद भारतीय फौज हाई अलर्ट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का दौरा, HIT के जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग। शुमाली कोरिया के हालिया मिसाइल तजर्बात के बाद बड़ी जंगी फौजी मशकों का आगाज। APS केस सुप्रीम कोर्ट के तलब करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान अदालत में पेश। भारत में अफगान इजलास, पाकिस्तान के बाद चीन का भी शिरकत से इनकार। तवानाई बहरान, रोल्स रॉयस का न्यूक्लियर प्लांट पर काम शुरू। अफगान वज़ीर खारजा 3 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। बांग्लादेश माली खुर्द बुर्द के जुर्म में साबिक चीफ जस्टिस को सजा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। चीन ने भारत को अरुणाचल प्रदेश में मुमकिन फौजी कार्रवाई की धमकी दी है, जिसके बाद भारतीय फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की तरफ से जारहाना सोशल मीडिया मुहिम पेंटागन की एक हालिया रिपोर्ट के बाद सामने आई, जिसमें दावा किया गया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के मतनाज़ा इलाके में 100 घरों पर मुश्तमिल एक गाँव तामीर किया है। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ हैंडल सामने आए हैं जो भारतीय सरहद पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के फौजियों की वीडियोज और तस्वीर जारी कर रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर में भारतीय फौजी चीनी फौज के सामने कान पकड़े हुए नजर आ रहे हैं और बज़ाहिर इसका मकसद ये दिखाना है कि भारत ने लद्दाख खित्ते में चीन के सामने सर तस्लीम खम किए हैं। इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि ट्विटर भारतीय सरहद पर तैनात PLA के फौजियों की तस्वीर और मालूमात से भरा हुआ है। भारत ने हाल ही में इस सिलसिले में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश दोनों सरहदों पर हाई अलर्ट जारी किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का दौरा किया। आर्मी चीफ को हैवी इंडस्ट्री टेक्सला की इस्तेदाद कार और जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाक फौज और कानून नाफज करने वाले अदारों की ज़रूरियात को पूरा किया जा रहा है। दफाई पैदावार में खुद इन्हसारी किसी भी मुल्क का खास है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा किया। चेयरमैन HIT मेजर जनरल सईद आमर रजा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को हैवी इंडस्ट्री टेक्सला की इस्तेदाद कार और जारी मंसूबों पर भी ब्रीफिंग दी गई। APC टैंकों की अपग्रेडेशन और फौजी गाड़ियों की प्रोटेक्शन से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। टैंकों के रिमोट वेपन सिस्टम और आर्टिलरी गन्स की जदीद टेक्नोलॉजी बारे भी आगाह किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया के हालिया मिसाइल तजर्बात की गूंज अभी फजा में ही बाकी थी कि इसने ऐसी जंगी मशकों का आगाज कर दिया कि मुखालिफ ममालिक की नींद हराम हो गई। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के रोज़ शुमाली कोरियन फौज ने आर्टिलरी शेल फायर की मशक़ें की, जिनके मुतलिक शुमाली कोरियन मीडिया का कहना है कि ये मशक़ें दुनिया को नेस्तो नबूद करने और मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने की कोशिशों की एक अहम कड़ी है। ये मशक़ें फौजी जनरल और हुक्मरान वर्कर्स पार्टी की मरकजी कमेटी के सेक्रेटरी पाक जोंग कोन की निगरानी में की गई। पाक जोंग कोन हालिया अरसे में मुल्क की ताकतवर फौज में एक स्टार के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। वो शुमाली कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम में भी कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। इनके अलावा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और मशकों में हिस्सा लेने वाले यूनिट्स के कमांडर्स ने भी इन मशकों का मुआयना किया।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले से मुतल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के तलब करने पर वजीर आजम इमरान खान अदालत पहुंचे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आर्मी पब्लिक स्कूल पर होने वाले हमले से मुतल्लिक केस की समाअत कर रहा है। पिछली समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजारों का कहना था कि APS हमले में हमने अपने बच्चे खो दिए, लिहाजा केस की FIR दर्ज की जाए और मामले की तहकीकात करके मुल्ज़मान को करार वाकई सजा दी जाए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को हुक्म दिया था कि मामले की तहकीकात मुकम्मल करके अदालत को आगाह किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि आला हुकाम के खिलाफ कोई FIR नहीं हो सकती। अदालत ने अटॉर्नी जनरल पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि यह वाकई सिक्योरिटी लैब्स था। हुकूमत को इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। इस वक्त के तमाम अस्करी व सियासी हुकाम को इसकी इतलात होनी चाहिए थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत को एक बार फिर उस वक्त सफारती सतह पर हजीमत का सामना करना पड़ा जब पाकिस्तान के बाद चीन ने भी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर होने वाले इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के बाद चीन ने भी भारत में अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर होने वाले दिल्ली रीजन सिक्योरिटी डायलॉग में ऐन मौका पर शिरकत से माजरत कर ली। भारत की मेजबानी में मुख्तलिफ ममालिक के कौमी सलामती के मशीरों और सलामती कौंसिल के सेक्रेटरीज का इजलास आज होगा, जिसकी सरबराही भारत के मशीर कौमी सलामती अजीत डोल करेंगे। ताहम पाकिस्तान और चीन के इनकार के बाद अब ये इजलास महज 7 ममालिक इजलास रह गया है, जिसमें रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के मशीर कौमी सलामती शिरकत करेंगे। भारत ने इस इजलास में पाकिस्तान को भी दावत दी थी, लेकिन पाकिस्तान ने इब्तिदा ही में दावत यह कहकर ठुकरा दी थी कि भारत खित्ते के हालात खराब करने में पेश है, वो कैसे कोई अमन इजलास कर सकता है। पाकिस्तान के बाद अब चीन ने भी इजलास शुरू होने से महज 1 दिन पहले ही शिरकत से माजरत करते हुए कहा है कि चंद मसरूफियात की बना पर इजलास में शिरकत मुमकिन नहीं। ताहम अफगानिस्तान मसले पर बातचीत जारी रहेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानिया में मुमकिन तवानाई बहरान से बचने के लिए कबल वक्त मनसूबाबंदी की जा रही है। हुकूमत और बरतानवी कंपनी रोल्स रॉयस ने 2030 में आने वाले तवानाई के मुमकिन बहरान पर काबू पाने के लिए मिनी न्यूक्लियर प्लांट पर काम शुरू कर दिया। ये प्लांट 2 फुटबॉल ग्राउंड जितना होगा, जो एक आम स्टेशन के साइज के 10वें हिस्से के करीब है, जिसमें 10 लाख घरों को बिजली फराहम करने की सलाहियत होगी। मंसूबे का मकसद 2030 के अवाइल में बरतानिया को मुमकिन बिजली के बहरान से बचाना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्की आज 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। आमिर खान मुत्की के हमरा अफगान वज़रा का वफ्द भी होगा। दौरे में पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात पर बातचीत की जाएगी। अफगान वजीर खारजा इक़्तिसादी ताल्लुकात में तोसी पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान राहदारी, तजारत, महाजरीन और आमदोरफ्त में सहूलियात पर भी गुफ्तगू की जाएगी। तर्जमान अफगान वजारत खारजा के मुताबिक वफ्द आज पाकिस्तान आएगा, जिसमें वज़रा भी शामिल होंगे। वफ्द अफगानिस्तान की सूरत हाल पर 2 रोज़ा ट्राइका प्लस इजलास में भी शिरकत करेगा, जो 11 और 12 नवंबर को इस्लामाबाद में होगा, जिसमें पाकिस्तान, रूस, अमेरिका और चीन के वफ्द शिरकत करेंगे। अफगान वजारत खारजा के तर्जुमान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकातों में दोनों ममालिक के ताल्लुकात, मैशियत और अफगान महाजरीन से मुतल्लिक बातचीत की जाएगी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। बांग्लादेश के साबिक चीफ जस्टिस को माली खुर्द-बुर्द के जुर्म में सजा सुना दी गई। बैनुल-अक़वामी खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस सुरेंद्र कुमार सहना को 11 बरस कैद की सजा सुनाई गई है। ढाका की अदालत ने सहना को इनकी गैर मौजूदगी में सजा सुनाई। साबिक चीफ जस्टिस इस वक्त कनाडा में मुकीम है। इन पर गैर कानूनी बैंक लेन देन का इल्जाम था। चीफ जस्टिस सहना ने आइन की 16वीं तरमीम को कलअदम करार दिया था। इस तरमीम के जरिए पार्लियामान को यह इख्तियार हासिल था कि वो मिसकंडक्ट पर आला अदलिया के जजों को फारिग कर सकती थी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।